हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट और एक कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें दी है पैकिंग एफिशिएंसी, ए की 52%, बी 68% एंड सी इज 74%। एंड कॉलम सेकंड के अंदर बच्चों हमें दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन डिफरेंट यूनिट दी गई हैं, यूनिट सेल्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कोड्स दिए गए हैं बच्चों हमें ए बी सी और उसके कोरस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2 एंड 3 1 2। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है इन तीन यूनिट सेल की, और इनके साथ हमें क्या करना है, मैच करना है हमारे कॉलम फर्स्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जनरली क्या होती है, ये बताती है कि हमारे एटम्स ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है यूनिट सेल के अंदर। और ये किसके इक्वल होती है बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये इसके इक्वल होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, दैट इज वन एटम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हमें परसेंटेज में निकालना होता है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। क्या मतलब है इसका, नंबर ऑफ एटम्स कि हमारे एक एटम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने होंगे, उन्होंने कितनी ऑक्यूपाई करी है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और टोटल हमारे पास वॉल्यूम यूनिट सेल की कितनी अवेलेबल है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यही हमारा एक काइंड का पैकिंग एफिशिएंसी है, या फिर बोल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन है। अब हम वन बाय वन सभी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया है बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। इसको नीचे वाले डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर हैं, ये रहे हमारे पार्टिकल्स या एटम्स बोल सकते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर हमारा होता है सिंपल क्यूबिक का। किसका होता है बच्चों, सिंपल क्यूबिक का। बच्चों हमने नीचे क्या करा है, ओपन स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने पार्टिकल को छोटा करके दिखाया। एक्चुअल में छोटे नहीं होते, एक्चुअल में जो हमें स्ट्रक्चर वन दिया है ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा साइज होता है। लेकिन आपको इजीली समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ पार्टिकल है, इसलिए हमने ये वाला नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हमारा फर्स्ट है। इसके अंदर अगर आप बच्चों ध्यान से समझोगे तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, इसके अंदर अगर मैं यहाँ हमारे पास ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हमारे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो हमारे दो स्फेयर्स हैं जो कॉर्नर पर ए और एच पर, ये एक दूसरे को टच करते हैं, और इनकी अगर रेडियस आर आर है, और हमारे पास यूनिट सेल की बच्चों एज लेंथ कितनी होती है, ए मान लेते हैं, तो ए किसके इक्वल आ जाता है, 2r के इक्वल आ जाता है। ये हमारा ए और आर के बीच में रिलेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक चीज और बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पर यूनिट सेल कितने होते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। और हम कितने कितने एटम्स हैं हमारे पास, 8 है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि हमारे कॉर्नर्स पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो हमारे टोटल एटम्स पर यूनिट सेल आ जाएंगे 1। अब निकाल लेते हैं हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज जेड, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर बात करें हमारे z की, तो z कितने हैं हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि हमारा एटम स्फेयर है तो हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हमारा क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं 1 × 4/3, पाई की जगह पाई, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, और ए की जगह लिख सकते हैं हम 2r का होल क्यूब। एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम इसको किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 और इंटू 100। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3, पाई की जगह पाई, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, और नीचे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और आर क्यूब आ जाएगा इंटू 100। हमारा बच्चों आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये बन जाएगा पाई/6 इंटू 100, और ये हमारा आ जाता है बच्चों 52%। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी आ गई है, हमारे पास सिंपल क्यूबिक की। और 52% किस में दी थी बच्चों, हमें ए के अंदर ही दी थी। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ए किसके कोरिस्पॉन्ड करेगा, 1 को कोरिस्पॉन्ड करेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्ट्रक्चर की। दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों हमें ये दिया है। ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये किसका होता है हमारा, ये होता है हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर। इसको नीचे वाले डायग्राम से समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे एटम्स सारे कॉर्नर्स पर होते हैं,
और साथ ही साथ जितने भी फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पर हमारा एटम होता है, एक अप, एक डाउन, एक राइट और एक लेफ्ट, एक बैक एंड एक फ्रंट। तो इस तरह करके हमारे एटम्स की पोजीशन होती है। अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? Z से डिनोट करते हैं, Z की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास Z निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 कॉर्नर्स पर है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। और बात करूं वहीं हमारे जो पार्टिकल्स जो हमारे फेस सेंटर पर है, तो वो कितने फेसेस होते हैं? 6, और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो टोटल इसकी वैल्यू आ जाती है 4। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हमारे आर के और ए के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। ये अगर हमारी ए है, ये अगर ए है, अगर आप ट्राइंगल को देखोगे एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, हमें तो आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। और ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी को बी माना है हमने, तो आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √2a। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अगर आप b को देखोगे, b के अंदर टोटल 3 स्फीयर्स आ रहे हैं, एक स्फीयर तो कंप्लीट आ रहा है ये वाला, और 2 हाफ हाफ स्फीयर आ रहे हैं। तो इस स्फीयर की रेडियस r, यहाँ पे भी r और यहाँ पे भी r, और एक रेडियस ही लास्ट में r। टोटल हमारे पास एक्चुअल में क्या रहा होगा? ये b है ना, तो ऐसे रहा होगा, ये हमारे सर्कल एक स्फीयर ये रहा और एक हाफ स्फीयर ये रहा, इसकी रेडियस r, यहाँ बच्चों रेडियस r r और एक रेडियस ये वाली, तो टोटल 4r के इक्वल हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं 4r। तो हम यहाँ से a और r के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 4/√2 और r, ये हमारी a की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू आ गई तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का अगेन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। z क्या था बच्चों हमारे पास? 4। वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे पास डिनोमिनेटर में a क्यूब आता है इंटू 100 आता है। अब हम 4 की जगह 4 लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब की जगह यही लिखेंगे। a की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी हमने a और r के बीच का रिलेशन निकाला है, ये आया था बच्चों हमारा 4/√2 r, 4/√2 और r और इसका क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, हमारा क्या बन जाएगा? इसको यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा 4 है इंटू 4 है, अपॉन 3 में नीचे ले जाता हूँ, पाई आर क्यूब एज इट इज रहने देते हैं। और हमारा नीचे क्या है? 4 का क्यूब हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 आर क्यूब। और √2 का भी हमारा क्यूब हो रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा। √2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 2√2 इंटू 100। अब इसको क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 से 2 4 कट जाएंगे और हमारा 2 1 जा 2 2 जा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? पाई√2/6। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाता है हमारा? ये अराउंड 74% आ जाता है। हमारा कितना आ जाता है बच्चों? ये 74%। तो हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं कि एफसीसी किसके अंदर था, सेकंड स्ट्रक्चर किसके अंदर मैच कर रहा था? 74% हमारा सेकंड सी के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा सेकंड है वो किसके को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? सेकंड इज सी। थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड है हमारा बच्चों ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बीसीसी स्ट्रक्चर, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ ही साथ हमारा एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर होता है, बिल्कुल सेंटर में, बॉडी डायगोनल पे लाई करता है। तो अगर हम इसके अंदर भी आर और ए के बीच का रिलेशन निकालना चाहें तो हमें पता होना चाहिए बच्चों, हमारे पास अभी भी हमारे यूनिट सेल की लेंथ कितनी होती है? सभी की एजिस ए होगी। तो हमने अभी निकाला था हमारा जो ये ए सी था, पीछे वाली फिगर में हमने निकाला था बच्चों, ये जो आई थी हमारी वैल्यू बी माना था हमने इसको, बी किसके इक्वल आया था? हमारा √2a के इक्वल आया था। लेकिन इस बार हमारे यहाँ 4 स्फेयर्स में से जो पीछे 3 स्फेयर गए थे वो नहीं है, यहाँ यहाँ बीच में स्फेयर नहीं है। हमें तो 3 स्फेयर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, मतलब तीनों स्फेयर एक दूसरे को टच कहाँ कर रहे हैं? इस लाइन के थ्रू, दैट इज ए एफ। इस लाइन पर ये तीनों स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी एफ। अगर आप ए डी एफ ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ए डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर मैं AD की बात करूं तो AD हमारा क्या है बच्चों? यूनिट सेल की लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अगर मैं DF की बात करूं बच्चों तो DF क्या है? हमारा फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल हमारी सभी क्यूब्स के अंदर इक्वल होती है। अगर हमारा AC फेस डायगोनल B था और वो √2 के इक्वल था, तो हमारा DF भी हमारा फेस डायगोनल है और वो भी √2a के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे।
ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, रूट टू ए स्क्वायर की जगह टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर। तो ए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ए एफ की वैल्यू आ जाएगी √3a। अब हमारे पास ए एफ की वैल्यू आ गई है। अगर आप ए एफ को ध्यान से देखोगे, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हमारा ए था और ये हमारा एफ था। तो बच्चों एक तो हमारा स्फीयर यहाँ है, एक एटम कह सकते हैं, एक एटम हमारा ये रहा और एक एटम हमारा ये रहा। तो ए एफ के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो तीनों के तीनों, इसकी रेडियस आर आ रही है, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर और ये रेडियस भी आर। तो टोटल हमारा जो ए एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4a के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू √3 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r अपॉन √3। अगेन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं पर यूनिट सेल। तो हमारे 8 कॉर्नर्स पर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 और एक फुल पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है तो 1 दैट इज 2। इसको अब हम पैकिंग एफिशिएंसी में निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगेन हम जानते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे क्या आएगा, ए क्यूब इंटू 100, यही आएगा। पीछे भी हमने ऐसे ही करा था हर जगह, इसको भी देखते हैं। 2 इंटू 4 की जगह 4, मैं 3 को नीचे लिख रहा हूँ, पाई आर क्यूब। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने ए का रिलेशन निकाला था, 4r अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू 100। अब क्या करेंगे हम, 2 की जगह 2, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, आर क्यूब की जगह आर क्यूब और नीचे क्या बन जाएगा हमारा 3। और 4 को हम 3 बार लिख लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, नीचे हमारा √3 है, इसका क्यूब कर रहे हैं तो ये 3√3 बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर की जगह ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा एक 3 से हमारा ये वाला 3 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी बच्चों, पाई √3 अपॉन 8 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 68%। इसको चेक कर लेते हैं, हमारा बीसीसी किसके साथ मैच कर रहा है, 68% हमारा बी में था। तो हमारा जो 3 है दैट इज बीसीसी, 3 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे बी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं, इनको मैच कर लेते हैं, A12CB3, A12CB3 कहाँ आ रहा है बच्चों, A1 आ जाए हमारा ये रहा, और जो 2 है वो आ जाए हमारा C, वो इसके अंदर है, और B आ जाए 3, वो इसके अंदर है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।